बराह रास्त एक दफ़ा फिर से आपको सिंध असम्बली के इजलास में लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध इजहार ख्याल कर रहे हैं। आज आपने 5 साल मुकम्मल किए। उसके साथ साथ मैं हमेशा अपने वालिदैन को याद करता हूँ ऐसे मौक़ों पे कि जिनकी तरबियत की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मेरी फैमिली जो हमेशा मेरे साथ रही है और मेरी लीडरशिप, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सर आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने ख़ास तौर पे 2008 के बाद, उससे पहले तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब तक हयात थी, उन्होंने ख़ुद मुझे 2002 में इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था। मैं मुल्क में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे वालिद नहीं आ सक रहे थे मुल्क वापस, और फिर वालिद साहब को कहा कि आप किसी अपने बेटे को कहें इलेक्शन लड़े आपकी सीट पे, और उनकी जो तरबियत थी शुरू में, उसकी वजह से इस वक्त यहाँ तक पहुँचे। सिंध असेंबली, सिंध सूबा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 1 अप्रैल 1936 को आज़ाद हुआ, अलग सूबा बना। पहले इलेक्शन 27 फरवरी 1937 को हुए और पहला सेशन असेंबली का 27 अप्रैल 1937 को सिंध असेंबली का हुआ। आज हम इस असेंबली का जो 2018 में इलेक्ट हुई थी, उसका आखिरी दिन है। यहाँ से जब फारिग होंगे तो मैं गवर्नर साहब की दरख्वास्त करूँगा कि असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया जाए आर्टिकल 116 के तहत, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब हमें वक्त और नहीं देंगे, आज ही असेंबली डिज़ोल्व करेंगे, कल तक, आज रात से पहले। और उनसे मेरी बात भी है, वो मेहरबान है कि उन्होंने कहा है कि जी आप आ जाएं, और इस सेशन के बाद मैं चला जाऊंगा आप लोगों की इजाज़त से, जैसे आपने इजाज़त दी है। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि खैर आफियत से ये 5 साल मुकम्मल हुए। 5 साल काफ़ी दोस्तों ने बात की, मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर बात करूँ, कोई बात रिपीट ना करूँ। इतने आसान 5 साल नहीं थे। यहाँ मोहम्मद हुसैन पता नहीं है कि चले गए, उन्होंने बताया 6ठी बार इलेक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसी असेंबली कभी नहीं देखी। मैं भी 2002 से 4 बार मैं इलेक्ट हुआ हूँ उस हाउस में। कायम अली शाह साहब हम सबसे सीनियर हैं और काफ़ी अरसा रहे, और मैंने वो असेंबली देखी थी शुरू वाली 1971 से लेके जो 72 में शुरू हुई थी और 77 तक, जो पुराने हॉल में आपके वालिद साहब भी होते थे, मेरे वालिद साहब भी थे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बिजनेस, जो क्वालिटी स्पीचेस की उस असेंबली में होती थी, मैंने उसके बाद नहीं देखी आज तक। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो डिटेरियोरेशन होती गई, और ख़ास तौर पे पिछले 5 साल ऐसे गुजरे, और उसके पहले 3.5 साल तो माशाल्लाह, और उसके बाद भी कुछ अरसे तक ऐसे गुजरे कि समझ नहीं आती थी कि इस हाउस में आदमी बिजनेस कैसे चलाए। लेकिन उसके बावजूद स्पीकर साहब आपकी विजडम थी कि इस तरीके से असेंबली चलाई है। वो पूरा रिकॉर्ड तो मैं भी नहीं लेके आया, कल मैं बयान करूंगा। रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई है इस असेंबली में, आप शायद जिक्र करेंगे अपनी तकरीर में, और रिकॉर्ड काम हुए। और उसमें अपोजिशन को हमेशा इतराज़ होता है कि हमारा बिजनेस प्रॉपर नहीं हुआ, और इतराज़ हक बजानब भी हो सकता है, लेकिन फिर वो प्लुरैलिटी होती है, ट्रेजरी साइड के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूर वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो आगे चले। किस तरीके से इस असेंबली को, इस हुकूमत को चलने से रोका गया, सबसे बड़ी मिसाल आप बैठे हैं सामने। 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे तो दिन भी याद नहीं है, आप अभी भी असीरी में हैं। आप अभी भी अपना फर्ज निभाने, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जेल से आते हैं, असेंबली को चेयर करते हैं। आपने दिल नहीं आ रहा कई और लोगों की तरह, आप इधर रोजाना आते हैं जब भी असेंबली का सेशन होता है, और अब प्रिजाइड करते हो, यहाँ से वापस कैद खाने में जाते हैं। इससे ज्यादा भड़के और क्या बात होगी। हमारे अपने असेंबली मेंबर्स की नाम अब मैं किस किस का लूं,
जिनके ऊपर मुतअद्दिद केसेस, कईयों को गिरफ्तार किया गया, रेफरेंसेस फाइल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ जो किया गया। और मकसद क्या था कि सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करना है। लेकिन मेरे रब का करना ऐसा हुआ कि बाकी तीनों सूबे डिस्टेबलाइज हुए, वफाक डिस्टेबलाइज हुआ, लेकिन सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेहकाम ला सकी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जिस तरीके से कही, मुझे याद है एक वक्त में बड़ा चर्चा चला था कि जी चीफ मिनिस्टर तो बस कल अरेस्ट हो रहा है या परसों हो रहा है, और मुझे कहा गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिलाई थी कि अगर जेल में होगा चीफ मिनिस्टर तो वहां से हुकूमत चलाएगा, जेल से, हम चीफ मिनिस्टर चेंज नहीं करेंगे। तो बहुत लोगों को ख्याल आ गया था, और यही वजह थी कि हम शिकस्त दे सके उन लोगों को जिन्होंने ये साजिशें की थी। एक तरफ ये जो मैन मेड साजिशें थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये हुई, दूसरी तरफ से रब की तरफ से भी बड़े इम्तिहानात हमारे ऊपर आए। कोविड सबको पता है, अभी कहा था मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने कि जान है तो जहान है, जब उन्होंने हॉस्पिटल्स की बात की थी, और मैं यही बात करता था। और बाकी लोग कहते थे जहान है तो जान है भाई, लोग मर जाएं, गरीब मर जाएं, कोई परवाह नहीं है मुझे, पर मुल्क की इकोनॉमी चलनी चाहिए, उनका यह ख्याल था। और मेरी यही उनसे लड़ाई हो रही थी जब हमने शटडाउन्स किए थे, दुकानें बंद की थी, ट्रांसपोर्ट बंद की थी। पहले नहीं मान रहे थे बात, लेकिन कुछ दोस्तों ने मदद की, उनको भी अकल आई, और हमारे अल्लाह ताला के शुक्र है कि पाकिस्तान ने कोविड में बेहतर परफॉर्म किया बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनसे भी। और उसमें भी सिंध ने रिकॉर्ड टाइम में, बैठिए हमारी हेल्थ मिनिस्टर, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट। होता ये था, कोई कोविड से बीमार होता तो वो कहता था मुझे आखान नहीं जाना, मुझे साउथ सिटी नहीं जाना, मुझे सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में आप जगह दिला दें, मतलब उसके जो होते थे लोग, ये क्वालिटी थी। और जैसे बता रहे हैं 1-1.5 महीने में वो तैयार की थी, कहीं ऐसा नहीं मिलता। हमने अपनी जो थी इमरजेंसी फैसिलिटीज, ये वेंटिलेटर्स प्रोक्योर करना, अस्पतालों को चेंज करके उनके लिए कोविड के लिए उनको तैयार करना, एचडीयू बेड्स तैयार करना, ये सब, और टेस्टिंग पे जोर देना, ये सब ने देखा था। फिर आपके फ्लड्स आए, 2020 का फ्लड हमारा पूरा लेफ्ट बैंक को उसने तबाह किया। और उस वक्त जो वफाकी हुकूमत थी, उनके जो उस वक्त के वजीर आजम थे, वो एक बार भी उन लोगों तक नहीं पहुंचे, उधर गए ही नहीं उन इलाकों में। एक बार कराची तशरीफ लाए थे, और पता नहीं, मैं नंबर भी याद नहीं, बहुत बड़ा पैकेज वैकेज देके गए थे, जो पैकेज उतना ही रह गया, उधर ही गवर्नर हाउस तक ही वो महदूद रह गया था। फिर 2022 का मेगा फ्लड, जिससे पूरा सिंध अफेक्ट हुआ। हमारी तकरीबन 13 मिलियन लोग उससे अफेक्ट हुए। 21 लाख घर, फखरी साहब हमेशा कहते हैं कोई 20 कहते हैं, कोई 21 कहते हैं, आज मैं आपके लिए पूरा एग्जैक्ट नंबर लाया हूं, वो बताता हूं थोड़ी देर में आपको। तकरीबन 21 लाख के कुछ कम घर वो लोगों के डैमेज हुए। हमारी 3 मिलियन एकड़ फसल जो है वो उसमें बल्कि 3.8 मिलियन एकड़ फसल तबाह हुई लोगों की। 20,000 से ज्यादा स्कूल डैमेज हुए, रोड नेटवर्क, इरिगेशन नेटवर्क, ऐसी हालत थी कि समझ नहीं आ रही थी कि अब इससे निकलेंगे कैसे। लेकिन उसमें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो खुद ग्राउंड पे मौजूद थे, उन्होंने अपने सारे दौरे मनसूख किए, और वो खुद लाड़काना, खैरपुर, सक्खर का पूरा सिंध उन्होंने चक्कर लगाया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब मिनट की खबर लेते थे, ना सिर्फ मेरे से, हर वजीर से नहीं, हर एमपीए से, कि वो अपने इलाके में मौजूद है कि नहीं है। कोशिश की, अल्लाह ताला ने मदद की।
मैं ये नहीं कहता कि हमने हर एक को सब कुछ दिया, लेकिन मैं ये क्लेम जरूर करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असेंबली के मेंबरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, हमारी इंतजामिया। सिंध असेंबली का इजलास जारी है। आज ही गवर्नर को असेंबली तहलील करने की एडवाइस दूंगा। वज़ीर आला सिंध का ये कहना था। उन्होंने कहा कि असेंबली में रिकॉर्ड कानून साजी और काम हुए हैं। इस असेंबली और हुकूमत को चलने से रोका गया।